हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो जी गंगा दशहरा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गंगा दशहरा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज अपने भगवान जियों को नहला धुलूं और मंदिर की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि कल निर्जला एकादशी है। और मंदिर साफ़ होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अभी ये जो बीच में आंधी तूफान वाली आंधी चली थी, मिट्टी मिट्टी उड़ी थी ना, जब ये आंधी तूफान आए थे तो इस मंदिर में ना बहुत ज़्यादा मतलब बाहर तो सफाई हो जाती है, मतलब अंदर का क्या है कि एक एक फ़ोटो को हटाना पोंछना बहुत टाइम लगता है। तो फिर मैं मतलब हर 15 दिन में या 20 दिन में जैसे भी मेरे को मौका मिलता है एकादशी को पूर्णमासी को, तो मैं मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। तो आज ना मैंने मेहंदी लगाई थी सबसे पहले तो बालों में। और कल की बची हुई थी, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, मैं 2 बार मेहंदी लगाती हूँ, एक पैकेट खोलती हूँ, वो 2 टाइम मेरा हो जाता है। तो दोनों दिन मेहंदी लगी है और अभी ये हमारी जो है अखंड जोत जल रही है, इसको मैं उठा के प्यार से बिल्कुल साइड में रखूँगी। क्योंकि क्या है ना, बहुत बार क्या होता है जिससे मैं इसको उठाती हूँ ना, तो इसमें से घी जो है वो बाहर फैल जाता है, क्योंकि पूरी भरी रहती है तभी ये जल पाती है। तो हमारे यहाँ 12 मास अखंड जोत जलती है। अच्छा, इधर ना मैंने अभी मंदिर का सारा सामान वगैरह हटा के ना, तो ये मेरे कपड़े ड्रायर हुए रखे थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैंने कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि फिर मंदिर साफ़ करने में मेरे को कम से कम आधा पौन घंटा लग जाएगा। तो जब तक ये कपड़े ना सूख जाएंगे। और ऐसा ही होता है मेरे साथ। और जो मैंने मंदिर के जो आसन वगैरह निकाले थे ना, वो उनको मैंने सर्फ़ के पानी में भिगो दिया है, तो वो मैं अलग से हाथ से धो दूँगी। तो अभी बच्चे दोनों उठ गए थे और सब नहा धो लिए हैं। अभी उनको ना चाय नाश्ता भी मैंने नहीं दिया है। अच्छा, जब मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाओ तो बस फिर ऐसे लगता है ना कि माइंड में ये वाला काम भी कर ले, वो वाला काम भी कर ले। देखो थोड़ी सी एनर्जी सी आ ही जाती है ऑटोमेटिकली। तो कभी कभी मन देखो कैसा करता है, कभी मन करता है बिल्कुल काम ना करो, और कभी कभी इतना लगता है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। फिर मैंने अभी ज़्यादा नहीं फैलाया, क्योंकि पहले मेरे को ये लग रहा था कि मैं मंदिर साफ को मेरे को आधा घंटा लग जाएगा। बट आधा घंटा सोचते सोचते ये पूरा 1 घंटा लग गया था, क्योंकि मंदिर को मैंने हटा के मतलब थोड़ा सा दीवार के जैसे दीवार के किनारे लग रहा था ना, तो आगे को खींच के, तो यहाँ पे ये सारे कपड़े वगैरह डल गए थे। तो वही रहता ना कि मतलब कभी तो मन ऐसा करेगा कि बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता, और किसी किसी दिन इतना मतलब एनर्जेटिक वाला हो जाता है। तो बस अभी यहाँ पे मैं ये पूरा जो कपड़े वगैरह हैं इन सबको मैं डाल दूँगी। और बीच बीच में क्या होता है कि जब हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता हम औरतों का कि हम एक ही चीज़ में माइंड कंसंट्रेट होकर काम करते रहे। तो अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है ना, तो कभी बच्चों को ये है कि बच्चे ये कह रहे थे हमें चाय नाश्ता दे दो, तुम मंदिर साफ़ करने बैठ गई हो, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सफाई करने में। बड़ा मंदिर है तो फिर वही रहता है कि, और आज थोड़ा सा सही से करी है, क्योंकि क्या होता है जैसे हमारे यहाँ ना मंगलवार और शनिवार अंगारी पे भोग लगता है। तो जब वो उपला जलता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं धुआं ना पूरे मंदिर में चिपक जाता है, और सारे हॉल की जो दीवार है उस पर भी हो रखा है। तो पता है क्या हुआ कि मतलब थोड़ी सी मेहनत लगी और मेरा मंदिर बहुत अच्छा साफ़ हो गया था। जितना मैं सोच भी नहीं रही थी, मतलब उम्मीद से ज़्यादा ही अच्छा मैंने मेहनत करके अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो ये जो बाहर की ड्रॉर्स हैं इस पे भी ना बहुत ज़्यादा मतलब हैंडल जो स्टील के हैं ना, ये इन पे क्या होता है, जैसे हम मंदिर में जोत वगैरह जलाते हैं तो थोड़े बहुत भी हमारे हाथों में अगर ऑयल लग रहा है ना, तो इस पे सारे हमारे फिंगर के निशान पड़ जाते हैं। तो वही है कि मैं फिर सारी ड्रॉर्स को भी खोल खोल के इसमें देख रही थी क्या सामान काम का है। और आप जितना मर्जी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रख लें, मैं आप लोगों से एक बात बताऊंगी, तो मैसी तो होनी ही होनी है। हाँ, इसका एक इलाज ये है कि मतलब हम टाइम टू टाइम अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप साफ़ सुथरा करके रखते रहें ना, तो हमारे लिए सारे काम आसान हो जाएंगे। और घर के और काम के बीच में हम जब ये इस तरह से कोई भी बड़ा काम अपना टारगेट लेते हैं, जैसे किचन क्लीनिंग हो गया या ड्राइंग रूम क्लीनिंग हो गया, बेडरूम हो गया, अलमीरा क्लीन करनी होगी, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो हम लेडीज़ को ऐसा अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, चाहे हम एक दिन में एक चीज़ करें बट वो अच्छे से करें। तो ऐसा कुछ टाइम पीरियड बनाना चाहिए, या तो टाइम टेबल बना लो कि हाँ आज मुझे ये वाला अपना एरिया कंप्लीट करना है, या कुछ भी लेके गए आप अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब हम कुछ मतलब ऐसे काम करने लग जाते हैं तो घर के और बाकी जो काम होते हैं उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो ये रहता है कि पहले ये वाला काम ख़त्म कर ले फिर दूसरे काम में हाथ लगाएं। तो अभी ना मेरा खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि हस्बैंड जी का आज ट्यूसडे का फास्ट है।
और बच्चे और मैं ही हैं, तो अभी देखते हैं हम लोग मैं क्या बनाऊंगी, क्योंकि पहले मैं ये सोच रही थी ये वाला काम जो है मंदिर क्लीनिंग का या जो है पूरे घर की सफाई का, तो वो निपट जाएगा तब मैं किचन में कुछ बनाऊंगी। और ऐसा होता है हम औरतों के साथ कि जब भी हम कुछ भी बड़ा काम फैलारा मचा के बैठते हैं ना, तो ये ना बिल्कुल जिसमें मैं भगवान जी की ड्रेसेस रखती हूँ, तो ये वाली ड्रॉर ना ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो आज मैं ना इनमें से कुछ ड्रेसेस छांटूंगी और जो मेरे को सही लगेगा उसको मैं मतलब रखूंगी, और जो जैसे कई बार क्या होता है नीचे से उधड़ जाती है फट जाती है तो उनको मैं निकाल दूंगी। और इन सब काम को भी करने के लिए देखो टाइम चाहिए, और जब ये काम होते हैं हमारे फ्री टाइम पे, बट आज मैंने ये काम फैला लिया था, फिर मेरे को लगा नहीं मैं कम पूरा करके ही निपटूंगी। और क्या हुआ था ना, मैंने मेहंदी भी लगा रखी थी, तो ये मैंने आज आप सोच रहे होंगे मैंने चुन्नी क्यों ओढ़ रखी है सिर पे। तो मेहंदी लगा रखी है इस वजह से ही ओढ़ रखी थी, क्योंकि मेहंदी बहुत ज़्यादा ना गर्मी की वजह से पिघल कह रही हूँ सॉरी, बह रही थी, तो उसके वजह से कि मतलब थोड़ा सा इसमें चुन्नी में रुकी रहे। और जो भी क्या कहते हैं कि मैं ना यहाँ पे पंखा नहीं चला सकती थी, क्योंकि यहाँ पे जोत रखी हुई थी ना, तो फिर वो जोत की वजह से मैंने पंखा नहीं चला रखा था। और गर्मी में तो आप लोगों को पता ही है मेहंदी वगैरह कुछ भी सिर में लगा लो इतना सिर में से पसीना आता है कि सारी जितनी भी मेहंदी लगी होती है वो सारी की सारी बह जाती है। तो अभी ना यहाँ मैंने भगवान जी का जो ये सिंहासन के ऊपर मैं इनको आसन वगैरह देती हूँ इसको भी चेंज कर लूँगी। और सारा ही कुछ जब मैं मंदिर की क्लीनिंग करती हूँ तो सब कुछ चेंज करके सारी चीज़ दूसरी लगाऊंगी, दूसरा ही आसन बिछाऊंगी। चाहे ठाकुर जी का जो ये सिंहासन है इसके अंदर का हो गया, या जो मंदिर के अंदर बिछाना है वो वाला आसन हो गया, तो पूरा ही सब कुछ चेंज हो जाता है ना। तो बहुत अच्छा लगता है मंदिर के, हाँ चलो मेहनत करी और हमारी मेहनत सक्सेस हुई। और जब मंदिर बिल्कुल साफ़ हो गया था ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ऐसे है कि बस अब ये गंदा ना हो, ऐसे लगता है ना जब भी हम कोई भी चीज़ इतनी मेहनत से काम करते हैं और हमारी मेहनत पे अगर कोई पानी फेर दे तो फिर बहुत ही बुरा लगता है। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने फिर पूरा मंदिर अपना साफ़ कर लिया था, और ये वीडियो ना चालू करना ही भूल गई थी जब मैंने मंदिर की बाहर वगैरह की सफाई करी थी। तो चलो जो बना वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है, और यहाँ पे अब मैंने पूरा मंदिर अपना सजा लिया है और बहुत ही प्यारा लग रहा था, आप लोग देख सकते हैं। और अभी पर्दे वगैरह लग जाएंगे ना तब और भी अच्छा लगेगा। अच्छा, बच्चों की जैसे छुट्टियां चल रही है ना, तो भाई काम मेरा ना पूरा दिन ही ऐसे लगा रहता है बच्चों के लिए, कभी कुछ ये करो कभी वो करो, और कहीं भी ना पूरे घर में ऐसे लगता है कि जैसे मैंने सफाई करी ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत से सुबह से लेके मतलब रात तक घर को समेटने में लगी रहती हूँ, और तब भी ऐसे लगता है कि आज मैंने घर की क्लीनिंग करी नहीं है। तो अब मैं बस लगी हूँ एक एक चीज़ों को सबको उठाऊँगी, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखूँगी, तब जाके कुछ कहीं जाके मेरा घर जो है पूरा अच्छे से मैनेज होगा। तो इधर मैं चद्दर से ही बिल्कुल ये गद्दे को झाड़ रही हूँ, और ये इस गद्दे पे ना बच्चे सोते हैं, तो बच्चे रोज़ ही ये गद्दा उठाते हैं और रखते हैं। तो अच्छा उठा लेते हैं, अच्छी खासी चद्दर बिछी होती है तो उठा लेते हैं, बट किसी को ये नहीं आता कि सही से इस चादर को मैं फोल्ड कर इस पे बेड पे बिछा दूँ। तो बहुत ही आलसी बच्चे हैं दोनों के दोनों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फेस की जो मेरी कंडीशन थी ना वो भाई बिल्कुल ही बेकार हो गई थी। तो इधर ये दूध भी आ गया था, तो मैं दूध को भी ना बॉयल होने रख दूँगी, क्योंकि देखो गर्मी का टाइम है और कहीं दूध ख़राब ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें देखो कितने काम होते हैं भाई, किचन का ध्यान रखें, कपड़ों का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। हम औरतों की मतलब जान को 1 लाख काम होते हैं सुबह से शाम तक, और तब भी लोग हस्बैंड लोग मेनली हस्बैंड और सास ससुर लोग यही कहते हैं कि काम करती क्या है पूरे दिन, घर में काम होते ही क्या हैं। तो इन सब कामों को तो कोई काउंट ही नहीं करता, बस यही लगता है कि झाड़ू पोछा कर दिया और करा ही क्या है। तो अभी देखिए मैं यहाँ गैस वगैरह को ना पोंछ करी इस पे क्योंकि दूध बॉईल करने रखूँगी। अच्छा मैंने सोचा चलो चावल बना लेंगे, क्योंकि आज तो दशमी है, दशमी को चावल खा सकते हैं मॉर्निंग में, तो मैं सोच रही हूँ पुलाव वगैरह कुछ ऐसा बना लेंगे। और इससे पहले मैं अभी पूरे घर की करूँगी सफाई, क्योंकि क्लीनिंग में लगना है मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम। और अभी ये जो कैबिनेट्स वगैरह हैं इन सबको भी मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में काम करती हूँ तो मेरे को लगता है मैं मतलब घर में जहाँ तक भी जो मेरे को गंदा दिख रहा है वो चीज़ तो मैं साफ़ कर लूँ एटलीस्ट।
और यहाँ पे मेरा किचन का काम भी पूरा, मतलब किचन में काम क्या हुआ है, सफाई बर्तन वगैरह सब हो गए हैं। तो अब आई हूँ मैं यहाँ बच्चों के रूम में, और इसकी हालत आप देख सकते हैं। और क्या होता है कि मतलब चार्जर का मैं आपको क्या बताऊँ, डुग्गू का चार्जर अलग है, कार्तिक का चार्जर अलग है, और उसके बाद इन लोगों की लीड पड़ी रहेंगी, इतना मतलब इतना फैलारा रहता है एक एक चीज़ को उठा के रखना। और और जी एक एक चीज़ को उठाना रखना, इसी में ही देखो कितना टाइम निकल जाता है। और अब सुबह के बज रहे थे शायद, मेरे ख्याल से 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा था। 1 घंटा मेरे को मंदिर साफ़ करने में लगा, और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह धोए थे, जो भी कपड़े हो रहे थे वो सब धुल गए हैं। पर्दे, जो मंदिर के इतने सारे कपड़े उतरे थे मंदिर से, भगवान जी के, माता रानी के, ये सब ड्रेसेस मैंने साथ के साथ धो दी, क्योंकि मेरे को ये था कि जो काम मेरा ख़त्म होता जा रहा है, अगर मैं मंदिर का कर रही हूँ तो मंदिर का ही पूरा परफेक्टली सारी चीज़ों को समेटती चलूँ, कि मेरे को दोबारा से भी मंदिर का कुछ काम ना करना पड़े। तो अभी रूम्स वगैरह क्लीन करने हैं, पूरे घर की क्लीनिंग, सारी चीज़ें रह रही हैं। और ये होता है कि मतलब सुबह मैं 4:30 बजे उठी थी। अभी जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं, साढ़े साढ़े 4 बजे उठी, फिर मंदिर वो मॉर्निंग वॉक पे गए, तो वहीं से वहीं मंदिर वगैरह होकर आ गए थे। और आके फिर वही जो मतलब चाय पिए, और अब ये टाइम हो रहा है। तो हम औरतों के लिए तो देख लीजिए आप लोग, मतलब एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, सुबह से उठने के बाद 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं है। और काम पे काम स्टेप बाय स्टेप दिखते जा रहे हैं, ये करा है, वो करा है, बाथरूम क्लीन करने हैं, नहाना है अभी दोबारा से, हेयर वॉश करना है, खाना बनाना है। तो भाई काम की कोई कमी नहीं है औरतों के लिए। और बस अब जल्दी से यहाँ इस रूम में भी मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि डुग्गू चला गया अभी ट्यूशन, और कार्तिक गया है नीचे शॉप पे। और यहाँ पे अब झाड़ू लगाती चल रही हूँ, और पूरे घर में लग ही चुकी है काफ़ी हद तक झाड़ू। और अच्छा, झाड़ू में गंद कुछ ज़्यादा नहीं निकल रहा था, बट वो होता है ना एक मन को हमारे, कि रोज़ का झाड़ू पोछा करना है तो करना है, एक नित्य नियम समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो बस अब जल्दी से यहाँ झाड़ू लग गई है, और उधर ना भी वॉशिंग मशीन में भी पानी है। तो अभी मेरे को 2-3 दिन से मैं यही सोच रही हूँ कि मैं मतलब टाइम मिले तो मैं थोड़ा पौधों की केयर करनी है, क्योंकि पौधों में ना कोई खाद वाद नहीं डली, या कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं डली, बिल्कुल सूखे सूखे से पौधे हो रहे हैं मेरे बेचारे। और क्योंकि क्या होता है ना, उनको वो खाद की ज़रूरत होती है, या कुछ एक्स्ट्रा उनकी केयर करी जाएगी तभी वो पौधे चलेंगे। और तो अभी मैं कोई देख रही हूँ, कोई पौधे वाला भैया जाएगा तो मैं उसको बुलाऊंगी इसमें खाद वगैरह डालने के लिए। तो इन घर के काम करते करते इतना देखो पूरा दिन निकल जाता है, मेरे को अपने जो नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे से पौधे हैं ना, उनकी केयर बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है मेरे से। और बड़ा दुख लगता है भाई, जब किसी भी चीज़ को हम अगर इतने मन से रख रहे हैं या लगा रहे हैं, और वो ढंग से ग्रो नहीं कर पाता, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे लगता है कि भाई इनको, ये पेड़ पौधे जो लगाते हैं ना उसको पता होता है पौधे की केयर क्या होती है। तो वही मेरे को लग रहा था कि अगर इसमें फूल आए, मेरे पे गुलाब के 2-3 मैंने पौधे लगा रखे हैं, बट मजाल है इस गर्मी भी एक भी फूल नहीं आया, सिर्फ 2 फूल आए थे। तो बड़ा दुख लगता है। और उधर ना मम्मी ने लगा रखे हैं मेरे मायके में, और उनके इतने फूल आते हैं भाई, वो दिखाती है मेरे को वीडियो कॉल करके ना, तो मेरे को बड़ा दुख लगता है कि भाई मेरे पौधों में क्यों नहीं फूल आ रहे। तो अब मैं कुछ इन पौधों का करूँगी इलाज। और यहाँ पे अब मैं हॉल में भी देखो पोछा लगा लिया है, पूरा घर का काम मेरा हो गया है, झाड़ू पोछा डस्टिंग वस्टिंग भी साथ ही साथ करती चल रही हूँ। और इस तरह से जब बैठ के मैं थोड़ा बहुत पोछा लगा लेती हूँ ना, बड़ा सुकून सा लगता है कि हाँ चलो फाइनली ढंग से पोछा लगा है थोड़ा सा। और अभी ना ये जो मेरे बाहर की बैल्कनी है वो गंदी रह रही है, तो अभी उसको भी क्लीन करना है। तो यही सारे काम में करने कराने में सुबह से उठे उठे ये टाइम हो जाता है। और अभी बहुत सारे काम हमारे और भी बाकी हैं जो पूरा दिन हमारे चलते रहेंगे। तो औरतों की लाइफ में तो भाई काम ही काम है, एक काम ख़त्म होएगा दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा ख़त्म होएगा तो तीसरा शुरू हो जाएगा। तो एक जान इतने सारे काम, हम औरतों के लिए तो यही कहना सबसे बेटर है। और अभी फ़िलहाल मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। तो जी कल है निर्जला एकादशी, और निर्जला एकादशी की भी आप लोगों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और कौन कौन फास्ट रखता है एकादशी का प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना मेरे को। के तो जी कल फिर मिलेंगे एंड बाय बाय।